प्रभुपाद की जय गौर हरि हरि। हरे कृष्ण। तो देखिए आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका जो लीलाएं हैं उसको तो उनको हम
रहे हैं। तो श्री कृष्ण के द्वारका पास टाइम्स। तो देखिए हमने ये चर्चा की थी कि भगवान कृष्णा जो सिटी बनवाते हैं, हाँ, विश्वकर्मा से, और फिर उसके बाद अगर ये जरासंध को लगता है कि भगवान ऐसे जल गए हैं पहाड़ में, तो भगवान वहां से कूद के द्वारका आ जाते हैं, कृष्ण और बलराम। यहाँ तक हमने सुना था। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जो तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बलराम मतलब कृष्ण और बलराम ये जब द्वारका पहुंचते हैं, तो उसी समय जितने भी नगरवासी होते हैं वो भी उसी एक रात पहले पहुंचे होते हैं। ऑल्दो उन सबको लगता है कि कुछ अलग जगह है, पर कृष्ण और बलराम समझा देते हैं कि अब से हम यहीं रहेंगे। तो देखिए भगवान के प्रति इतना ज्यादा प्यार था सभी मथुरा वासियों का कि वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट हो गए वहां पे। आप देखिए वृंदावन में, द्वारका में, और उसके बाद भी उन्हें कोई ये चिंता नहीं कि हमारा घर पूरा चेंज क्यों किया, क्या जरूरत थी चेंज करने की, और ऐसा वैसा कोई कुछ कहानी नहीं। सिंपल क्या था कि सिंपल वो जो कृष्णा कहेंगे हम उसमें खुश हैं। तो देखिए ये भक्तों का मनोभाव होना चाहिए कि जैसा कृष्ण चाहते हैं हम वैसा भक्त बन जाए, हम अपने अनुसार ना भक्त बने। हर एक व्यक्ति हम देखते हैं, इवन मंदिर में जाते हैं, कितने लोग प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान को अच्छे से देखना चाहिए तो आंख बंद कर लेते हैं। कितने लोग फ्लाइंग किस देने लग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने लोग हाथों को घुमाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप देखिए ये सब अपने तरीके हैं, हमको जो शास्त्रों में दिए हैं उन तरीकों से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसी तरह से भगवान का भजन करना चाहिए। आप देखिए उसी प्रकार से भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये देखिए हमको है ना मथुरा वासियों से समझ में आता है, और जब ये मथुरा वासी से जब हमको समझ में आता है तो क्या होता है, हमको ये समझ में आ जाता है कि भक्त किसे कहते हैं, जो कृष्णा रखे जैसे रखे, राखे कृष्ण तो मारे कौन और मारे कृष्णा तो राखे कौन, इस मनोभाव में जी सकते हैं। दूसरा ये मनोभाव है कि हमारे ऊपर अगर दुख आ रहा है भगवान, तो अगर आपको खुशी मिलती है तो आप हम खुश हैं। अगर हमारे जीवन में कोई खुशी आए और वो देख के आपको कोई खुशी मिलती है तो हम खुश हैं। मतलब हमें कोई अटैचमेंट नहीं है कि आप हमें कैसे भी रखिए, हम हर स्थिति में खुश हैं, आप खुश रहने चाहिए, ये मेन मकसद है। तो जब तक ये हम इस तरह से पालन नहीं करेंगे भगवान की भक्ति का और भगवान के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाएंगे, तब तक हम देख सकते हैं हम किसी भी स्थिति में खुश नहीं रहेंगे, आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इस जगत में सबसे बड़ा दुख यही है कि व्यक्ति अपने मन ग्रहणित अनुसार भगवान के नाम का भजन करना चाहता है। इस व्यक्ति इस संसार में किसी से को कुछ भी पूछिए आप कि भाई जरा न्यूज के बारे में बताना, तो हर कोई अपने तरह से मतलब कहेगा मेरे को इतना नहीं पता, जो टीवी में देखा उतना ही, जो नहीं देखा होगा उसके बारे में साफ साफ कह देगा मेरे को भाई इससे ज्यादा नहीं पता। किसी भी फील्ड में आप पूछिए, साइंस वाले को कॉमर्स पूछिए तो मना कर देगा, कॉमर्स वाले को आर्ट्स के बारे में पूछिए वो मना कर देगा, आर्ट्स वाले को इकोनॉमिक्स के बारे में पूछिए वो मना कर देगा। तो ऐसे आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछेंगे तो मना कर देगा। पर जब धर्म की बात आएगी तो हर कोई इसी स्थिति में आ जाता है, नहीं जो मुझे पता है वही सर्वश्रेष्ठ, जो मैंने जानता हूं वही सबसे सही है। जब भले ही उन्होंने शास्त्र पढ़े हो कि शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे जो पता है, जो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, जो मैंने बचपन से समझा है, वो एकदम करेक्ट है। पर शास्त्र कितने पढ़े हैं वो किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए जीवन हमारा शास्त्रों के आधार पे जीना चाहिए। और तब जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वृंदावन में या मथुरा में भगवान से जो प्रेम करते हैं, आप देखिए उनका मनोभाव क्या है, क्या वैसा मनोभाव हमारा है क्या। और जब तक उस तरह का मनोभाव हमारा नहीं है तब तक क्या भगवान का प्रेम मिलेगा। लोग अधिकांश भगवान के पास जाना क्यों चाहते हैं, हमको क्या लगता है, हम ये जो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, ये लीलाओं का वर्णन करने का क्या कारण है। इसलिए हम वर्णन करना चाहते हैं जिससे हमको जो कुछ भी मिल जाए इस संसार में, मतलब जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए,
है ना, सारे दुख कम हो जाए, सारे जो शारीरिक कष्ट है वो खत्म हो जाए, क्या इसीलिए हम ये लीलाओं का चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, ये कोई भी कारण नहीं है। हमारा कारण जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का, वो ये सिर्फ और एकमात्र एक चीज ये है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए, और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हमको ये वास्तविक रूप में समझ में आ जाए कि ये शरीर मिला क्यों है। अब देखिए, हम सब बुढ़ापे की तरह मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप देखिए, और मृत्यु जिस दिन आ जाएगी, क्या लगता है कहाँ जाएंगे? स्वर्गवासी लिखने से क्या स्वर्ग में सही में चले जाएंगे? अब कितने लोग वैकुंठवासी भी लिखते हैं, अब ये अच्छी बात है, लिखते हैं, तो क्या वैकुंठ जाएंगे? किसको पता, है ना। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमको क्लियर कट समझ में आएगा क्या जरूरत है भगवान की लीलाओं को सुनने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का, भगवान के भक्तों का संग करने का, ये सब की क्या जरूरत है हमारे जीवन में, ये तब हमें समझ में आएगा। आप देखिए, इसीलिए हम ये सब पास टाइम्स कर रहे हैं कि जैसे ये पास टाइम सुन के, ये भगवान की लीलाएं सुन के एक दिन हमारा जो मन है वो भगवान में लगे, और प्लस एट द सेम टाइम हम ये भी जाने कि जो भगवान के भक्त हैं वो किस थॉट प्रोसेस क्या था, उनका मनोभाव कैसा था, वो लोग किस तरह से सोचते थे भगवान के लिए, किस हद तक चले जाते थे भगवान के लिए, उनको भगवान से वास्तविक रूप में कितना अटैचमेंट था, कितना प्रेम था, वो भगवान के सिवाय किसी और को पसंद जेन्युइनली नहीं करते, या तो भगवान और उनके भक्त। तो ये देखिए सोच बनानी होगी, और जब इस प्रकार की हम सोच बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम अल्टीमेटली इस जीवन में सबसे संतुष्ट हैं, सबसे खुश हैं, और इस तरह से जीवन आगे चलेगा। तो ये एक हमने जो डिस्कशंस की हैं, तो अभी तक जो लीलाएं हमने सुनी समझी, इससे हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या सही में कुछ भी अटैचमेंट हमारे अंदर डेवलप हुआ क्या भगवान के लिए अभी तक। भले हमने रामानुजाचार्य के बारे में सुना, या भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना, या नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज के बारे में सुना, इवन नारद मुनि के बारे में सुना जब प्रहलाद महाराज का डिस्कशन हो रहा था, या हमने छठ गोस्वामियों के बारे में सुना, या अब हम भगवान की द्वारका पास टाइम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये समझना है हमें कि हमारा अटैचमेंट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, हमारे अंदर मन में, हमारे हृदय में कुछ जाम हो गया है, उसको सही करने की जरूरत है। इसीलिए हमको एक काउंसलर, एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक गुरु चाहिए जो वो रिपेयर करे हमारे अंदर क्या गड़बड़ है, उसको देखे, उसको समझे और उसको रिपेयर करे। तो जो भी है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग भगवान की लीला पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे अगर फिलॉसफी देंगे तो कितनी दे लो, है ना, पर ट्रू लव तो आखिर में भगवान के पास टाइम लीलाओं को सुन के ही होगा। तो हम चलते हैं। तो जैसे ही देखिए, ये जो भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा आते हैं, और मथुरा से जब द्वारका आ जाते हैं, तो द्वारका में सारे मथुरावासी रह रहे हैं एकदम संतुष्ट, एकदम आनंद, कोई किसी के सर पे शिकंद नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, किसी प्रकार का कोई भाई चिंताएं नहीं कि भाई अब हमारा घर छूट गया, ये नई जगह कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कोई चिंता नहीं। सिर्फ एक ही चीज, भगवान साथ में है ना, ये महत्वपूर्ण है। कृष्णा साथ है ना, तो सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ये मनोभाव था, और इस प्रकार से सब लोग शांति से, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इतने में एक दिन एक बहुत ही लंबे व्यक्ति, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबी स्त्री के साथ प्रकट होते हैं द्वारका में, और स्पेशली जो जहाँ कृष्ण और बलराम रहते हैं उस गार्डन में, उस घर के गार्डन में वो लोग प्रकट होते हैं। बहुत लंबे होते हैं वो लोग, बताया कितने लंबे होते हैं वो लोग प्रकट होते हैं। वो कौन होते हैं? वो रैवत करके एक राजा होते हैं, जो सतयुग के राजा होते हैं।
और उनकी एक पुत्री होती है रेवती। तो ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जो रेवत जो राजा होते हैं वो मतलब इतने क्या बोलेंगे, कुशल नहीं बोलेंगे, पर इतने दिव्य पुरुष होते हैं कि राजा तो है, साथ ही साथ उनके अंदर ये गुण भी था कि वो स्वर्ग लोक भी जा सकते थे। तो इस प्रकार से जब ये लोग डिस्कशंस करते हैं, मतलब ये अपनी बेटी को लेके वहाँ जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी कुछ संगीत सुनने में व्यस्त होते हैं। तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट रुक जाते हैं कि ब्रह्मा जी का संगीत कंप्लीट हो जाए, फिर हम ब्रह्मा जी के पास जाके बात करें। तो इतने में 5 मिनट निकल जाते हैं। तो कुछ मिनट निकल जाने के बाद, जब अराउंड 5 मिनट निकल जाते हैं, तो कुछ मिनट निकल जाने के बाद जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे ये तो रेवत खड़ा है ना, तो उनकी तरफ जाते हैं और बोलते हैं, अरे रेवत बताओ तुम्हारा यहाँ आना हुआ? तो कहते हैं हाँ। कहते कैसे? कहते मैं अपनी बेटी जो रेवती है उसके लिए एक सूटेबल, एक अच्छा पति ढूंढ रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली सोचा आप ही से सलाह ले लूँ, क्योंकि सब कुछ तो सृष्टि आपने बनाई है, तो आपसे अच्छा कौन जान पाएगा। तो आप ही बता दीजिए कि कौन मेरी बेटी के लिए एकदम सूटेबल पति है। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी से जब वो डिस्कशंस करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो तुम बहुत लेट हो गए, सतयुग पूरा खत्म हो गया। ये 5 मिनट जो बीते ना तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ये नीचे का जो भूलोक जो है, इस भूलोक में सतयुग भी निकल गया, त्रेता युग भी निकल गया, और द्वापर भी एकदम एंड पे आ गया है। तो क्लियर ये बोलते हैं। तो तब वो बोलते हैं कि अभी एक ही व्यक्ति सूटेबल है, और कहते हैं वो है बलराम। आप जाइए बलराम जी के पास जाइए। तो तब ये जो रेवती मैया है ना, और रेवत जो राजा है, ये दोनों ब्रह्मा जी के कहने पे तुरंत भागते हुए आते हैं और डायरेक्टली इनके गार्डन में प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही गार्डन में प्रकट होते हैं, तो तब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण और ये सब साथ में खड़े होते हैं, वहाँ पे होते हैं। और जब देखते हैं कि इतना लंबा कोई व्यक्ति आया है, तो उनके पास जाते हैं। तो तब वो बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने भेजा है और कहा है कि ये जो रेवती हैं, इनका विवाह बलराम जी से होगा। तो जब वो ऐसे सुनते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमारे दाऊ जी जो इतने प्रिय हैं हमारे लिए, उनके लिए तो एक स्पेशल स्त्री हम सोच ही रहे थे कि कोई ऐसी वर वधू उनको मिले जो बहुत स्पेशल हो, इस संसार में उससे स्पेशल कोई नहीं हो। तो अच्छा है आप लोग आ गए, क्योंकि आपसे स्पेशल कौन होगा, क्योंकि आप तो सतयुग के लोग हैं और द्वापर में आए हैं। हाँ, ऐसा स्पेशल तो कोई मिलेगा ही नहीं संसार में। तो तब वो कहते हैं ठीक है आप शादी कर लीजिए, और सब मान जाते हैं उस समय तुरंत। पर अब प्रॉब्लम होता है हाइट का, है ना, क्योंकि शादी में हाइट भी देखी जाती है कि भाई हाइट कैसी है ना, कितनी यार वो मैचिंग होती है, हाइट देखी जाती है। आप सोचते हैं यार इनकी हाइट कितनी लंबी है और ये छोटे है। तो बलराम जी कहते हैं कोई चिंता नहीं, अपना हल लेते हैं, जो उनका वो है वेपन, हाँ, उनका जो वेपन है हल, उस हल को लेते हैं, उनको ऊपर लगाते हैं सर पे, और ऐसे नीचे दबा देते हैं। जैसे ही नीचे दबाते हैं तो वो हाइट मैच हो जाती है। हाँ, और तब एक धूमधाम से सब लोग उनकी शादी करते हैं। और जो रेवत जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, मेरा समय हो गया है, मैं इस द्वापर का नहीं हूँ, तो मुझे अब चले जाना चाहिए। और तब वो चले जाते हैं उनको वहाँ छोड़ के। और इस प्रकार से जैसे ही द्वारका में जब जाते हैं, आप देखिए कृष्ण बलराम, तो सबसे पहले शादी होती है बलराम जी की, क्योंकि अब हमारे भगवान श्री कृष्ण इनकी शादी होगी। तो इस प्रकार से जीवन चलेगा। तो ये कुछ सिस्टम था, क्योंकि अब भगवान को भी तो शादी करनी है 16,108 रानियों से, देखिए, है ना। तो ये हम सारी कथा करेंगे, और कुछ राक्षसों का वध के बारे में बात करेंगे, कृष्णा के बच्चों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं।
तो इस तरह से जो बलराम जी होते हैं वो शादी कर लेते हैं रेवती मैया से। तो इस तरह से बलराम जी की शादी होती है। अब क्या होता है कि एक दिन नारद मुनि पहुंचते हैं विदर्भ। तो ये विदर्भ में पहुंचते हैं। ये विदर्भ क्या होता है कि विदर्भ में एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है भीष्म का। तो ये जो भीष्म का राजा होते हैं इनके बहुत सुंदर पुत्री होती है जिनका नाम होता है रुक्मिणी। तो भीष्म की बहुत ही सुंदर बेटी होती है रुक्मिणी। और एक और जगह कहा गया है कि नारद मुनि नहीं पहुंचते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग तारीफ करते हैं, पर हमारे लिए नारद मुनि ज्यादा बेटर है। तो नारद मुनि पहुंचते हैं और नारद मुनि भीष्मका को, जब उनके 5 पुत्र साथ में होते हैं, उन पुत्र में सर्वश्रेष्ठ पुत्र का नाम होता है रुक्मी, दूसरे का नाम होता है रुकमर्थ, तीसरे का नाम होता है रुक्म बाहु, तीसरे का नाम होता है रुक्म केश, और 5वें का होता है रुक्म माली। तो ऐसे ये लोग 5 भाई होते हैं और ये 5 भाइयों के बीच में डिस्कशंस होता है और नारद मुनि खूब तारीफ करते हैं। तो जो रुक्मिणी देवी होती है ना वो भी उनको सुन लेती है, उस समय कान लगा के सुन रही होती है। तो तब नारद मुनि भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं और बताते हैं कृष्ण कितने सुंदर है, कितने योग्य हैं, कितने बलवान हैं, कितने शूरवीर हैं, और हर तरह से तारीफ करते हैं कि उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं, उनके लिप्स इतने सुंदर हैं, उनके गाल, उनकी स्माइल, उनका चिन, उनके दोनों हाथ पाँव, वो उनका कलर जो एकदम ही बहुत ही डिफरेंट है इस संसार में, उसके कारण वो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से वो काफी तारीफ करते हैं और जैसे ही तारीफ कर रहे होते हैं तो जो रुक्मिणी देवी होती है उनके हृदय में भगवान एंटर हो जाते हैं सुनने मात्र से। अब देखिए हम भी यही कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलकर कि हम भगवान की कथा करें और कथा ऐसी हो कि भगवान कानों के द्वारा हमारे हृदय में वास करें। आप देखिए जैसे रुक्मिणी देवी के वहां वास कर लिया था, तो ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इतनी आतुरता से सुने आपकी कथा कि जब सुन रहे हो तो आप कानों से हमारे हृदय में एंटर कर लें, है ना। ये सारी बातें इस प्रकार से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब वो प्रार्थना करते हैं मतलब रुक्मिणी देवी जब सुनती हैं तो सुनते ही प्रेम हो जाता है। पर जो रुक्मी होते हैं वो बहुत ईर्ष्या करते हैं। क्यों ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अब उनके जो जितने मित्रगण थे वो कैसे थे? मित्रगण उनके सारे के सारे मित्रगण जो थे वो सबके सब कैसे थे? मित्रगण सब राक्षस थे। तो वो भी राक्षस होंगे क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति ऐसी है जो भगवान को स्वीकार नहीं करती। क्यों स्वीकार नहीं करती? क्योंकि यही तो मनुष्य ईर्ष्या करके इस संसार में आया है ना। क्या ईर्ष्या करके आया कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की तरह राज्य करना चाहता हूँ, मैं भी एक मात्र शासन करना चाहता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, इस जगत में सबसे टॉप पे जाऊंगा, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, सबसे बड़ा घर लूंगा, सबसे सुंदर गाड़ी होगी, बहुत धन दौलत होगा, खूब शोहरत होगा, बहुत नाम होगा। और इसी में आदमी अटक जाता है और भगवान को भूल जाता है। और भगवान को कब याद करता है? वो खाली अपने मतलब के लिए। कैसे? ये लो 11 रुपए 11 लाख दे देना, ये लो नारियल मेरा घर बना देना, ये लो ये मेरा ये काम करवा देना, ये लो मेरे शरीर का ध्यान रखना और बनाना। ये सब व्यापार चल रहा है भगवान की तरफ। प्रेम की आदान प्रदान तो हो ही नहीं रहा। और प्रेम का आदान प्रदान कब होता है? जब नारद मुनि जैसे जो वैष्णव हैं, जब वो भगवान की कथा करते हैं और जब ऐसे वैष्णव के द्वारा हमारे कानों में जब भगवान की कथा जाती है तो कान के माध्यम हमारे हृदय में एंटर कर जाती है। आप देखिए, है ना। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी के भी हृदय में भगवान वास कर रहे थे। पर इतने में जो रुक्मी है, जो ईर्ष्यालु है, जो भगवान से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनकी संगति सब राक्षसों से थी,
तो तब वो एकदम से गुस्से में बोलते हैं अपने पिता को कि नहीं, मेरे को ये स्वीकार नहीं है। जबकि उनके पिता तुरंत खुश हो जाते हैं और नारद मुनि को कहते हैं, अरे वाह वाह, क्या आप हमारे लिए रिश्ता लेके आए हो। मैं तो खुद देख चाह रहा था कि मेरी पुत्री इस संसार में सबसे सुंदर पुत्री है, क्योंकि रुक्मिणी देवी से ज्यादा सुंदर कोई संसार में है भी नहीं। आप देखिए, है ना। और उनको कहा गया है वो एक तरह से महालक्ष्मी का ही दूसरा अवतार है। एक तरह से तो ये भी कहा गया कि चंद्रावली है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों चंद्रावली रुक्मिणी बन के आई और क्यों सत्यभामा राधा रानी है, और वो राधा रानी सत्यभामा कैसे बनती है, और फिर अलग अलग कैसे जो यमुना है वो भगवान के विरह में कालिंदी बनती है, और फिर वो कालिंदी बन के भगवान की एक पत्नी बन के आती है, और ऐसे सब वो जो भी है हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने गोपियों की कथा नहीं की। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो रुक्मिणी देवी है इनसे सुंदर कोई नहीं होता है, और क्योंकि रुक्मिणी देवी के लिए इनसे बेस्ट, भगवान से बेस्ट कोई नहीं है। और ये खुद जो भीष्म का राजा है ना, वो भी यही चाहते थे कि इन्हीं के साथ भगवान की जो भगवान के साथ अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है, वो भी कृष्ण जैसे जो सब गुण संपन्न नहीं है, वो ऐसे जिनके कारण लोगों के अंदर गुण आते हैं, है ना। तो इस प्रकार के हमारे कृष्ण है तो खुश हो जाते हैं। पर उनका जो बड़ा बेटा है रुक्मी जो ईर्ष्या करता है, ऑल्दो जो भीष्म का राजा थे वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, पर फिर भी डरते थे, क्योंकि उनको पता था कि जैसे कंस ने, आप देखिए उनको जो हमारे उग्रसेन महाराज है ना, उनको कैसे अपने पिता को ही बंदी बना लिया था, ऐसे अब वो भी वृद्ध होते जा रहे हैं और वो देख रहे थे कि अब जो मेरा पुत्र है रुक्मी जो सबसे बड़ा है ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा पावर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए और मुझे बंदी बना के कारागार में डाल दे। तो इसीलिए वो डरते थे बहुत ज्यादा अपने पुत्र से। प्रेम भी बहुत था पर डर भी बहुत था, ये दोनों चीज एक साथ चलती है, आप देखिए। तो इसीलिए जैसे ही रुक्मिणी ने मना किया तो भीष्म का राजा कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो फिर वो उनसे पूछते हैं तो तुम्हारी इच्छा क्या है। तो कहते हैं कि आप कैसे सोच सकते हो कृष्ण के बारे में। तो वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते कि क्यों कृष्ण नहीं। तो वो बताते हैं सबसे पहला कारण ये कि वो किसका पुत्र है किसको पता है, वो क्षत्रिय है कि वैश्य ये किसको पता है। आप देखिए, फिर वो ये बोलते हैं कि उनके माता पिता सब गोरे हैं पर वो काले क्यों है। हाँ, वो इस तरह से बोलते हैं, वो आश्चर्य करते हैं। तो कहते हैं कि कभी वो रण छोड़ देता है, कभी लड़ने के लिए अकेला चला जाता है, उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है कि वो ग्वाला है, क्या पता है किसको, वो है क्या वास्तविकता। तो ऐसे कंफ्यूज्ड जो कैरेक्टर है उसके साथ हमको अपनी बेटी की मतलब बहन की शादी नहीं करनी है, मुझे मेरी बहन की शादी नहीं करनी है, वो इस तरह से बोलते हैं। तो बात तो रियल है। अब भगवान के पिता कौन है, कोई नहीं है ना। भगवान कौन है, हाँ सर्व कारण है कारणम। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण है कारणम। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, सर्व कारण है कारणम है ना। उनका कलर हमेशा सबसे अलग होगा क्योंकि वो भगवान है, कॉम्प्लेक्शन सबसे अलग है। तो इस प्रकार से तब वो कहते हैं अपने पिता को कि इसलिए मैंने जो चुना है, मैंने ये चुना है कि हमारी जो बहन है इनकी शादी होगी शिशुपाल जो मेरा एकदम खास मित्र है, ठीक है, उनसे इनकी शादी होगी। तो उनके पिता मान जाते, कहते क्या कर सकते हैं। और जैसे ही रुक्मिणी देवी को ये बात पता चलती है वो इतनी चिंता में आ जाती है, इतना टेंशन हो जाती है, और इवन वो ये सोचती है कि अब तो मैंने अपने आप को कृष्ण का थी कृष्ण के सुनने मात्र से मेरे हृदय में से कृष्ण वास करने लगे पूर्ण रूप से। तो तब वो क्या करती हैं कि वो एक जो क्या बोलते हैं एक ब्राह्मण को बुलाती हैं, और इस ब्राह्मण को वो बुला के क्या बोलती हैं कि आप, मैं एक लेटर लिख के दे रही हूँ। ये लेटर बहुत सुंदर है, हम ये लेटर पढ़ेंगे थोड़ा सा, और तो मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में इसको पढ़ के आप लोग को सुनाने की। और पूरा लेटर तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा लेटर लिखा है, पर हम उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग जो फास्ट कवर कर सकते हैं हम वो डिस्कशन करेंगे। तो वो एक बहुत सुंदर लेटर लिखती है भगवान के लिए, रुक्मिणी देवी ही लेटर लिख रही है भगवान के लिए। इससे हमको भी पता चलेगा हमको भगवान के लिए लेटर कैसे लिखना चाहिए, है ना।
तो इस प्रकार से वो लेटर लिखती है, वो ब्राह्मण को कहती है कि प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये लेटर लेके तुरंत द्वारका जाइए। अब आप देखिए कि जो विदर्भ था, ये विदर्भ है नॉर्थ में, और जो द्वारका है वो है ऑलमोस्ट वेस्ट में। तो वहां से जो ब्राह्मण है उनको यहाँ तक आना है भगवान के पास। और भगवान के पास आके उनको लेटर देके उनको कन्विंस करके उनको भगवान को लेके आना है शादी से पहले। और शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, इनविटेशन बढ़ चुके हैं, सब कुछ हो गया। आप देखिए सब तैयारी हो गई, सब घरों में सबको पता चल गया, सब कुछ हो गया, ऐसा हो चुका है। अब तब लेटर जा रहा है, और तब ये जो ब्राह्मण थे ये बोलते हैं कि हाँ जरूर, हाँ ये जो ब्राह्मण है ये वो लेटर लेके जाते हैं। और इन ब्राह्मण का एक जगह नाम भी आया है, ये नाम ब्राह्मण का नाम अगर मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैंने पढ़ा तो था, नोट नहीं किया। चलिए, तो ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण जो थे ये भगवान क्या करते हैं, ये लेटर ले जाके भगवान कृष्ण के वहां मात्र एक रात में ही पहुंच जाते हैं, मात्र एक रात में। और जैसे ही एक रात में ये ब्राह्मण पहुंच जाते हैं, और एक रात में ही जैसे ही पहुंच जाते हैं, भगवान कृष्ण इनको वेलकम करते हैं। अच्छा, अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण स्वयं जो एक राजा हैं, और ये कृष्ण खुद, आप देखिए भगवान खुद द्वार पे जाते हैं, ब्राह्मण को वेलकम करते हैं, अपनी सीट से उठ के उनको अपनी सीट पे बिठाते हैं, और अपने हाथों से भगवान कृष्ण अपने हाथों से उनके चरणों को धोते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, और तब पूछते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे यहाँ आए। देखिए ये विनम्रता है। इसीलिए हर एक भक्त की ये ड्यूटी है कि वो ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाने में फक्र महसूस करे। पर कौन से ब्राह्मण? वही ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको हम वैष्णव कहते हैं। तो ऐसे वैष्णव को हमें अपने घर बुला के उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। उनके बारे में अगर कभी बाई चांस अगर हम नहीं बुलाए और कोई वैष्णव हमारे घर पे अपने आप भी आता है, तो हमें वास्तविक रूप में बहुत खुश होना चाहिए उनको देख के, और सोचना चाहिए आज भगवान मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है कि वैष्णव के दर्शन दे दिए, वैष्णव स्वयं मेरे घर में आ गए। ये एक्चुअली मनोभाव होना चाहिए एक भक्त का। और तब उनको वैष्णव की सेवा की शुरुआत उनके ग्लोरिफिकेशन से करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा एटिकेट है, आप देखिए। और जब तक ये एटिकेट हम नहीं सीखेंगे तब तक हम कभी भी भगवान का हृदय नहीं जीत सकते, क्योंकि भगवान तो कहते हैं जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरे लिए सर्वप्रिय है ना। तो उसी प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं ना, तो भगवान उसे अपना ग्लोरिफिकेशन मानते हैं, और तब आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनको कहते हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। तो फिर उसके बाद पूछते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य होगा अगर आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है। मतलब ऐसे करके नहीं डायरेक्टली पूछ रहे, हाँ जी बताइए आप यहाँ आए, क्यों आना हुआ। आजकल तो डायरेक्टली लोग इसी तरह से बात करते हैं, हाँ जी आप यहाँ कैसे। ये एकदम गलत तरीका है। अगर कोई वैष्णव आए तो पहले ग्लोरिफिकेशन कीजिए, अरे थैंक यू आप आए, बहुत खुशी की बात है, प्लीज़ आइए अंदर बैठिए, क्या लाएं आपके लिए, पहले कुछ पानी लीजिए, कुछ खाएंगे, और ये तो हमारा सौभाग्य आप यहाँ आए हैं, कोई हम आपकी सेवा कर सकें, आप बताइए कोई सेवा हमको देने के लिए आए हैं, या हमारी आज भाग्य ऐसी क्या उदय हो गए कि शायद आपके साथ कुछ वार्तालाप होगी, आपके साथ कुछ समय बीतेगा। और इस तरह से एकदम प्रसन्नचित, हिंदी थोड़ा ज़्यादा हिंदी है, पर प्रसन्नचित होके मतलब प्रसन्नता के साथ भगवान के हमको जो भक्त है उनका आदर करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। ये मनोभाव से हमको भगवान के भक्तों को बुलाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है वो इस प्रकार से बात करते हैं और इस तरह से पूछते हैं कि बताइए। तो तब वो बोलते हैं कि मैं विदर्भ से आया हूँ
और विदर्भ की जो राजकुमारी है जिनका नाम है रुक्मिणी, उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है। तो कृपा करके इसको पढ़िए और मेरे को इसका कृपा करके जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे को ये जवाब उनको देना है। तो भगवान कहते जरूर दीजिए, प्लीज लेटर दीजिए। तो तब लेटर की शुरुआत होती है, जिसमें लेटर में शुरुआत ये करते हैं, रुक्मिणी देवी बोलती हैं, ओ अच्युत। सबसे पहले शुरुआत इससे करनी कि ओ अच्युत, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, और सुनते ही जो तुम्हारी सुंदरता और जो तुम्हारे गुण हैं, ये मेरे मन में पूरी तरह से घुस गया है, और ये बोलते हुए मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही है कि तुम मेरे मन में हो और कोई नहीं है। ऐसे वो ये बताती हैं कि जैसी मैंने सुना आपके बारे में, सुनते ही मुझे लगा कि मैं सिर्फ आपकी हूँ, और मेरा जो पूरा मन है, मेरा हृदय, ये पूरी तरह से आपसे अटैच हो गया। फिर वो आगे बताती हैं कि जो आपके बारे में, आपकी सुंदरता के, आपके गुणों के बारे में जब मैंने सुना, तो मेरा जो मन है वो पूरी तरह से आपके बारे में अब सोच रहा है, और कोई और मेरे मन में नहीं चल रहा है। और तब वो बोलती हैं कि जब आपकी बातें मेरे इन दोनों कानों से मेरे अंदर गई, उस दिन से हाँ आप मेरे मन में हैं, और क्योंकि अब मैं आपसे इतना फ्रैंकली या इतना स्पष्ट आपसे ये जो बोल रही हूँ, इसके लिए कृपा करके आप मेरे को क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत ही, क्योंकि मेरे को लगा मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मेरे को डायरेक्ट बात करनी चाहिए, है ना। फिर वो आगे फिर और बहुत सारी चीज़ें वो लिखती हैं कि आप मनुष्य में भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं, आप ऐसे मनुष्य हैं कि जो पूरे जगत को आकर्षित करते हैं। फिर ऐसे करके बहुत सारी बातें लिखी हैं जिसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन है पहले। फिर वो एक और चीज़ बताती है कि आपके गुणों के बारे में जो व्यक्ति सुन लेता है, उसके जीवन के जितने दुख हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। और तब वो बताती है कि सिर्फ कौन से दुख समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ शारीरिक नहीं। जैसे दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। ये दोनों शरीर के जो दुख हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं सिर्फ आपके गुण सुनने मात्र से। कहते जब मैंने आपके कॉम्प्लेक्शन के बारे में सुना जो ब्लू है, तो पहले मेरे को लगा वो सफायर है। फिर मैं उनके बारे में सोचा कि नहीं, वो जो ब्लू लोटस होता है जो बहुत सुंदर होता है इस संसार में, आप उस समान हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वो गोल्ड जैसे ऑर्नामेंट्स की तरह आपके ऊपर खिलते हैं। और इस प्रकार से उनके बारे में बता रहे थे कि आपका चेहरा एक चंद्रमा के समान है, जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है, जिसको देख के जीवन में ठंडक मिलती है। आप देखिए, और फिर वो इसलिए बताते हैं कि इस संसार में आपसे अट्रैक्टिव और आपसे हैंडसम पर्सन ना तो इस भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, वो इस तरह से बोलते हैं। फिर तब वो बताते हैं कि आपके जितना इक्वल, हाँ, ना सुंदरता में, ना कैरेक्टर में, ना ज्ञान में, हाँ, इस संसार में कोई नहीं है। इस तरह से वो बताते हैं। और तब वो बोलती हैं कि मेरे को इवन जब मैं आपके बारे में सुना तो मेरे को ये समझ में आया कि जो आपकी स्माइल है वो एक जैस्मिन फ्लावर जो है ना, उसके खुशबू के समान है। सिर्फ स्माइल एक खुशबू के समान है। फिर आगे बहुत सारी और वो भगवान के गुणगान करती हैं। और फिर वो बोलती हैं कि आपकी सुंदरता, ज्ञान, हाँ, और आपके जो गुण हैं इसके बराबर कोई नहीं है। इवन ना कोई सुंदरता आपके सामने टिक सकती है, ना कोई ज्ञान आपके सामने टिक सकता है, ना कोई धन आपके सामने आपको कोई वैल्यू दे सकता है, और ना इस जगत में किसी की शक्ति आपके बराबर की है। तो इस तरह से वो बताती हैं। और तब वो बताते हैं कि इस जगत में सबसे सौभाग्यशाली जो यंग लेडीज हैं, वो अगर आपके बारे में सुन ले तो इस संसार में सिर्फ वो आप ही से शादी करना चाहेंगी और किसी और से शादी नहीं करना चाहेंगी। और तब वो ये बोलती हैं कि पर
मैंने आपके बारे में सुन लिया है और इसीलिए ये टाइम अब मेरा है कि आप मेरे बन सको, क्योंकि मैंने पहले सुन लिया और जितनी भी स्त्रियां इस संसार में। तो तब वो कहती हैं कि आप तो सिम्हा हैं। सिम्हा मतलब भगवान नरसिम्हा भी है। तो उस तरह से बोलते हैं कि कैसे आप एक सिंह हैं जिसने मुझे कंट्रोल कर लिया है, अपने वश में कर लिया है ना, इस तरह से बोलते हैं। और तब वो बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके अंदर इतने गुण हैं, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं, आपके इतने सारे जो गुण हैं, ये सारे बारे में सुन के इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने आप जो मेरा मन है ये आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। वो इस तरह से बोलते हैं। फिर रुक्मिणी देवी बताती हैं कि आपको मैंने अपने हृदय से अपना पति मान लिया है, क्योंकि मैं आपके प्रति इतना आकर्षित हूँ कि मैं ये सोच ही नहीं सकती आपके सिवाय कोई और मेरा पति हो सकता है। और तब वो ये बताती हैं कि जिस दिन से आपके बारे में सोचा है, तब से जाना है, तब से आपके प्रति ये शरीर और आत्मा को मैं आपके चरणों में उसका स्नान करवाना चाहती हूँ। हाँ, और चाहती हूँ कि मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूँ, इस तरह से बोलती हैं। और तब वो बोलती हैं रुक्मिणी देवी के इन सब चीज़ों को पढ़ के आप मेरा मेंटल स्टेट जो है, अभी जो मेरे मनोवृत्ति है, इसको आप समझ सकते हैं कि अभी मेरी मनोवृत्ति क्या है इस समय, है ना। तो मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अब मेरे मेंटेनर बनिए, आप मेरा जीवन है वास्तविक रूप में। अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं वास्तविक रूप में इस शरीर में जला दूंगी, अपने आप को अग्नि को दे दूंगी। फिर वो एक और चीज बताती है कि देखिए मैं उस तरह से नहीं हूं कि मेरा जो शरणागति आपके ऊपर वो बलि महाराज की तरह नहीं है जिसमें कोई निर्भाव वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बलि महाराज थे वो तो निर्भाव थे, उनके अंदर क्या भाव था इतना, पर मेरे अंदर प्रेम का भाव है। मेरे अंदर कोई निर्भाव नहीं है, प्रेम का भाव है। इसीलिए मैं आपको बस यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे समझिए और मेरे प्रेम को समझ के मुझे अपनाइए, क्योंकि अगर आपने मुझे नहीं समझा, हाँ, तो मुझे ये शिशुपाल करके जो एक व्यक्ति है ये स्वीकार कर लेगा, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई। और अगर मुझे आपके सिवाय किसी और ने टच किया तो आपके विरह में ही वैसे ही जल जाऊंगी मैं, तो दूसरा तो कोई मेरे को छू भी नहीं पाएगा। और इस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हाँ बोल के इस ब्राह्मण को ये जवाब दे कि इनके साथ ही साथ में आ जाइए मेरे साथ। और तब वो उनको कहती हैं कि कमल नयन भगवान आप प्लीज आप मुझे बचाइए, और आप क्योंकि क्या है शेर हैं और शिशुपाल एक जैकल के समान है, तो जैकल के मुंह से उसका कैसे निवाला एक शेर खींच लेता है, ऐसे ही आप मुझे ले जाइए, क्योंकि मेरे सब घर वालों ने जबरदस्ती मेरे को शिशुपाल को सौंपने की इच्छा की है। और तब वो बताती हैं कि अगर हे नयन आपके प्रति ही पूरा दिन अब मेरा मन लगा हुआ है, मैं पूरी तरह से मेडिटेट जो भी ध्यान करती हूँ हर जगह आप ही आप दिख रहे हैं। और वो एक ये चीज बोलती है कि जब ऐसी स्थिति मेरी हो गई है तो आप देखिए मैं आपके सिवाय किसी और के बारे में क्या सोचूं। तो फिर वो एक और ग्लोरिफिकेशन कहती है कि बड़े बड़े लोग आपको पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, कितने पुण्य कार्य करते हैं, कितनी चैरिटीज देते हैं, है ना, कितने तरह की प्रार्थनाएं करते हैं और क्या क्या चीजें करती हैं, पर मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकती हूँ, वो है अपने हृदय से आपको प्रार्थना कर सकती हूँ। और हृदय से प्रार्थना करके बस एक ही चीज कर सकती हूँ कि कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपके सिवाय किसी और के बारे में कुछ सोच नहीं पा रही। इस तरह से वो बोलती है। और फिर थोड़ा सा और डिस्कशन होता है और तब वो एक आइडिया देती है कि देखिए मेरी शादी होने वाली है और उसमें कुछ थोड़े से दिन बचे हैं, प्लीज आइए, अपनी आर्मी भी लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे राक्षस होंगे,
यहाँ पे राक्षस गण होंगे जो आपसे ईर्ष्या भी करते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टली मुझे शादी से मांग लेना ये कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। इससे बेटर है आप मुझे चुरा के ही ले जाइए, क्योंकि कोई मानने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे ही आके मेरे को स्वीकार करने के लिए मांगेंगे मेरा हाथ, तो कोई देगा नहीं, इनफैक्ट आपसे लड़ाई करेंगे। तो इसलिए आप आइए। और उस समय शादी से पहले हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है कि जहाँ पे जो दुर्गा देवी का जो मंदिर है ना, जिसको गिरिजा भी कहा गया है, तो ये जो गिरिजा का जो मंदिर है, उस मंदिर में मैं जाऊंगी। और जब जाऊंगी तो आप वहां पे जाके मुझे तुरंत रथ में आइएगा और किडनैप करके मेरे को लेके भगा के ले जाइएगा। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इस तरह से वो जो रुक्मिणी देवी हैं वो लेटर लिखती हैं, और तब लास्ट में लिखती हैं कि हे कमल नयन। वो हर बार कमल नयन करके भगवान को पुकारती हैं, और तब कहती हैं कि कमल नयन, आपके चरणों में स्नान करने के लिए, आपके चरणों में जो धूली, आपके जो चरणों की जो धूली है, उस धूली में स्नान करने के लिए बड़े बड़े संत और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शिव जी भी पागल हैं। उन चरणों को की मैं दासी बन के रहना चाहती हूँ, उन चरणों को मैं गले लगाना चाहती हूँ, उन चरणों के करीब रहना चाहती हूँ, तो कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। वो इस तरह से बोलती हैं। और तब वो बोलती हैं कि मैं पूर्ण रूप से आपको शरणागत हूँ और आपकी ही होगी। और जब इस तरह से भगवान पढ़ते हैं सब, फिर बहुत सुंदर स्माइल देते हैं ब्राह्मण की तरफ, और वो ब्राह्मण समझ जाता है कि भगवान की क्या इच्छा है। और तब भगवान उन ब्राह्मण को बोलते हैं कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ रुक्मिणी देवी को अपनी पत्नी के रूप। और तब कहते चलो ब्राह्मण हम साथ में चलते हैं। और तब अपने जो सारथी हैं दारुका, उनको बुलाते हैं, और अपने 4 घोड़ों के साथ उन दारुका को बुला के रथ तैयार करवाते हैं, जिसमें 4 घोड़े होते हैं, और एकदम तेजी से आप समझिए रातों रात वहां चले जाते हैं। अब जब रातों रात वहां पहुंचते हैं विदर्भ, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब विदर्भ पहुंचते हैं तो इतना समझो तैयारी हो गई होती है, और उसी दिन शादी ही होती है जब वहां पहुंचते हैं। और रुक्मिणी देवी इतना चिंतित है, इतनी घबराई भी है, वो बार बार के कहीं भगवान ने मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, कुछ स्वीकार तो नहीं किया, अगर स्वीकार कर भी लिया होगा तो कहीं वो लेट ना हो जाए, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर फिर वो प्लान करती है, अगर मैं दुर्गा मंदिर जाऊंगी और पीछे देखूं और अगर कृष्णा नहीं मिले तो तब मैं अपने आप को आग लगा लूं, या थोड़ी देर और रुक के उनका वेट कर लूं, क्या करूं। मतलब पूरी तरह से वो एकदम कंफ्यूज हो गई, आप देखिए। और इस प्रकार से एकदम कंफ्यूज हो जाने के कारण उनको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या करूं। वो बहुत डरी हुई थी, अंदर से एकदम घबराई हुई थी, और बार बार भगवान को प्रार्थना करी थी, प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज कहीं लेट ना हो जाए, देखिए कहीं समय निकल ना जाए, आप ही आप चाहिए मुझे, इस संसार में कोई और नहीं चाहिए, इस तरह से। और इस बीच में क्या हो रहा है, जो भीष्म का राजा है वो सबको इनवाइट करें, जो शिशुपाल हैं उनको, क्योंकि अब तो वो दूल्हे हैं, तो वो दूल्हे को इतने प्रेम से लेके आ रहे हैं, उनके जो पिता है दम घोष उनको इतना प्रेम से आदर सम्मान के साथ ला रहे हैं, सबको गिफ्ट्स बांट रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, और इतना इतना सब प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। और सोचिए रुक्मिणी देवी उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करी कि बस भगवान सामने आ जाए, बस भगवान सामने आ जाए, इस प्रकार से वो इंतजार करी है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इतना लॉल्यम के साथ कभी हमने भगवान को याद किया होगा। अगर हम जेन्युइनली ये पढ़ेंगे पार्ट, हमको समझ में आएगा क्या हार्टफेल्ट लेटर लिखा है रुक्मिणी देवी ने, और एट द सेम टाइम जो उनकी आतुरता और चिंता और प्रेम और इन सबका जो मिक्सचर एक साथ हो गया भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ऐसा लॉल्यम जिस दिन हमारे अंदर आएगा, भगवान स्वयं आएंगे, भगवान स्वयं आएंगे हमें लेने। बस इंतजार है कि कब ये प्रेम, ये लॉल्यम भगवान के प्रति प्रकट हो जाए, हम कब उस चिंताओं में बढ़ जाए कि कब भगवान मिलेंगे, किस दिन भगवान मिलेंगे, मैं ऐसा क्या कर लूं, ऐसा क्या सेवा करूं, ऐसी क्या प्रार्थनाएं करूं, ऐसी कैसे जप करूं कि भगवान मिल जाए। आप देखिए ये तीव्रता होनी चाहिए हम सबके अंदर। जब तक ये तीव्रता नहीं होगी भगवान आएंगे नहीं लेने। तो इस प्रकार से इस तीव्रता के साथ
भगवान का इंतजार करते हैं और तब भगवान अकेले ही सिर्फ ब्राह्मण के साथ रथ में अपने दारुका के साथ निकले। तो ये बात फिर बलराम जी को पता चलती है और जब बलराम जी को सब न्यूज एक्चुअली पता चलती है तो बलराम जी खुश बहुत होते हैं, अरे वाह चलो हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को, हमारे कान्हा को कोई तो पसंद नहीं। पर अब शिशुपाल की शादी होने गई है तो इसका मतलब वहां पे जरासंध भी होंगे, है ना, वहां पे अनेक अनेक अलग अलग राक्षस भी होंगे और ये सब होंगे तो हम सबको भी तुरंत निकलना चाहिए। और तब एक कुछ सेनाओं को लेके बलराम जी भी एकदम तेजी से कृष्ण के पीछे निकलते हैं और तब क्या होता है कि कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही कृष्ण वहां पहुंचते हैं वहां पे तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब भगवान वहां पहुंचते हैं तो सभी लोग चिंता में आ जाते हैं कि एक्चुअली सबको ये पता चल जाता है कि कृष्णा को रुक्मिणी बहुत प्रेम करती है। तो शिशुपाल ने अपने जितने भी जो राक्षस गण होते हैं, शाल्व, जरासंध और इवन जो भगवान जिनका वध करेंगे इन सब राक्षसों का, है ना, ऐसे अलग अलग लोगों को बुला रखा होता है। आप देखिए जिसमें तो इस तरह से काफी राक्षसों को बुला रखा होता है। आप देखिए क्योंकि शिशुपाल को ये डर होता है कि मेरे से कहीं ये कृष्णा लेके ना चला जाए, क्योंकि कृष्णा को जो चाहता है कृष्णा किसी भी स्थिति में उनको अपना लेते हैं। तो तब वो ऑलरेडी प्लानिंग करके रखते हैं कि ये जितने भी राक्षस गण हैं इन सब राक्षस गणों को आप देखिए मैं क्या करूंगा कि भाई इनके साथ मिलके कृष्णा को रोकूंगा और कृष्णा को रोक के कृष्णा को हरा देंगे और उनको भगा देंगे वहां से। और ये बिल्कुल प्लान होता है। इतने में क्या होता है कि अब शादी का दिन आता है। हाँ, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, है ना, और पुंडरीक और ऐसे अनेक अनेक राजा ये सब वहां होते हैं। आप देखिए और ये सब लोग प्लान कर रहे होते हैं कि भाई कैसे हम कृष्ण को रोकेंगे और इनको सब पता चल जाता है। और तब जरासंध कहते हैं अरे कोई चिंता मत कीजिए मैं हूं, और ऐसे करके वो सबसे आगे रहते हैं। और तब रुक्मिणी देवी मंदिर जाती है और रुक्मिणी देवी जब मंदिर जाती हैं दुर्गा देवी की पूजा करती हैं और दुर्गा देवी की पूजा करके जब मुड़ती है उस समय सब लोग खड़े होते हैं, शाल्व, जरासंध और सब लोग। और रुक्मिणी देवी की ब्यूटी, उनकी सुंदरता देख के सब स्तंभ हो जाते हैं, एकदम स्तंभ, एकदम एकदम ऐसे लगता है जैसे वो पहले लोग कहते थे कि स्टॉप कर देते तो एकदम एकदम स्टैच्यू बन जाते थे, तो एकदम स्तंभ हो जाते हैं उनकी सुंदरता देख के कि इससे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है इसे देख के। और इस बीच में कृष्ण आते हैं रथ पे। उससे पहले क्या होता है कि जब जो दुर्गा मंदिर जाने ही वाली होती है आप देखिए तो बहुत चिंता में होती है, तो इतनी देर में ही ये ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण पहुंचते हैं यहाँ पे तो तब क्या होता है कि जब ब्राह्मण अंदर पहुंचते हैं तो ब्राह्मण एक स्माइल देते हैं और जैसे ही स्माइल देते हैं तो रुक्मिणी देवी का तो पूछो ही नहीं, इतना आनंद हो जाता है, इतनी खुश हो जाती हैं रुक्मिणी देवी, इतने आनंद से बढ़ जाती हैं। तो वो ढूंढती है अब मैं क्या दूं इन्हें, क्योंकि आसपास कुछ पड़ा नहीं होता कि इनको कुछ गिफ्ट दूं, तो तुरंत उनको दंडवत मारती है। और उस समय जो ब्राह्मण होते वो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते, कहते मैंने इतनी बड़ी सेवा की, शायद मेरे को तो लगा था मेरे को कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। पर तब वो उनको दंडवत करके तो मंदिर चली जाती है भागते हुए खुशी के मारे कि अब कृष्ण आ गए मुझे लेने। पर जब ये न्यूज मिलता है कि कृष्ण आ गए हैं तुम्हें लेने ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण को लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, तब ये ब्राह्मण अपने घर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा अपसेट मूड में कि भाई कुछ नहीं मिला, है ना, इस मूड में जाते हैं। और क्या देखते हैं कि घर तो बिल्कुल चेंज हो गया, इतना छोटा घर था इतना बड़ा कैसे हो गया। तब उनको लगता है कहीं किसी और ने कोई कब्जा तो नहीं कर लिया, जितने देर में जाके लेके आया। तब उनकी पत्नी निकल के आती है और घर में अंदर लेके जाती है और दिखाती है पूरा ज्वेलरी से और अलग अलग अनमोल रत्नों से और गहनों से और पता नहीं क्या क्या चीजों से पूरा भरा हुआ होता है घर। तो ये है आप देखिए जो महालक्ष्मी है जब वो प्रसन्न हो जाती है
तो वो उनको दंडवत करके भागते हैं और कृष्ण आते हैं रथ पे। और जब रथ पे आते हैं रुक्मिणी देवी का हाथ पकड़ते हैं, उनको रथ पे बिठाते हैं और भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं एकदम रुक्मिणी देवी की सुंदरता देख के। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इतने स्तब्ध हो जाते हैं तो जरासंध पहले वापस बाहर आते हैं। सबको कहता है क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ऐसे पत्थर बन गए। अरे वो लेके भाग गया, चलो भागते हैं। और ऐसे करके वो भागते हैं उनके पीछे और एकदम तेजी से भागते हैं भागते हैं भागते हैं। और इस बीच में क्या आते हैं, बलराम जी बीच में आ जाते हैं। और बलराम जी इस बीच में एंट्री लेते हैं फिल्मी स्टाइल में। सारी फिल्में उनसे ही बनी है, सॉरी ऐसे निम्न लोगों के साथ भगवान को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर ठीक है। बलराम जी बीच में आते हैं और बलराम जी जैसे बीच में आते हैं तो क्या है, वो इन सबको रोक लेते हैं। और तब जरासंध बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जरासंध बाकी सबको कहते हैं अरे छोड़ो, नहीं लड़ना है, वो ले गया हटाओ। और तब शिशुपाल को भी जरासंध समझाते हैं कि ठीक है, कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी होती है, कभी खराब होती है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है ना। शरीर, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अरे ये सब ऐसा ज्ञान देते हैं वो पूरा, हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो सब लिखा हुआ है। तो वो इस तरह से बोलते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ज़्यादा दुख मत मनाओ, कोई और तुम्हारे लिए लिखी हुई होगी, है ना। और इस तरह से और तब वो बताते हैं कि 17 बार मैं उससे हार के पर 18वीं बार मैं जीता था, उसको भगा दिया था। और फिर ये कृष्ण आ गया तो मत लड़ो इनसे, है ना। इस तरह से बोल के शिशुपाल को शांत करके उनको ले जाते हैं। पर जो रुक्मी होते हैं, जो रुक्मिणी देवी के जो सबसे बड़े बेटे होते हैं, वो ये वचन लेके जाते हैं कि अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो मैं कभी भी विदर्भ में, राज्य में कभी एंटर नहीं करूंगा, कभी उसमें नहीं आऊंगा, और अगर आऊंगा तो सिर्फ अपनी बहन को लेके ही आऊंगा। और तब वो भागते हैं और तब वो कृष्णा को चेस करके उनके सामने आ जाते हैं और कृष्णा को कहते हैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने बाणों से कृष्णा के ऊपर वध करते हैं, वार करते हैं। और जब वार करते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर तो कृष्णा भी बहुत स्माइलिंग के साथ उनसे लड़ते हैं और बहुत आसानी से उनके जो धनुष होते हैं उनको तोड़ देते हैं और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा के उनको बंदी बना लेते हैं। उनको जब मारने जाते हैं तो तब रुक्मिणी देवी उनके चरणों में गिर जाती है और रुक्मिणी देवी उनसे प्रार्थना करती है कि प्लीज़ कृपा करके इनको छोड़ दीजिए, ये मेरे भाई हैं। एकदम डर के कांपने लगती हैं। तब कृष्ण एकदम स्माइल के साथ कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, तुम नहीं चाहती ना मैं इनका वध करूँ, कहते ठीक है मैं छोड़ दूँगा। और तब भगवान क्या करते हैं, उनकी जो मूंछ होती है उसको आधा काट देते हैं, ये बताया है। और उनके जो बाल होते हैं उनमें छोटी छोटी शिखाएं कर देते हैं, उनको अलग अलग पैचेस में कट कर देते हैं और इस तरह से करते हैं। इस बीच में बलराम आ जाते हैं। तो बलराम जैसे देखते हैं तो बलराम को आता है बहुत गुस्सा, किस पे, भगवान श्री कृष्ण पे। और तब वो रुक्मी जो बंधे हुए होते हैं उनको पहले खोलते हैं, उनकी रस्सी खोलते हैं और तब भगवान कृष्ण को डांटते हैं, कहते हैं ये क्या तरीका है, कोई अपने रिलेटिव के साथ, वो भी जो ब्रदर इन लॉ है उसके साथ इस तरह से बिहेव करता है। और तब वो इतना सुंदर ज्ञान देते हैं जो बलराम जी हैं, इवन वो रुक्मिणी देवी को भी ज्ञान देते हैं। और तब फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है इनको छोड़ो, कोई चिंता मत करो और हम सब द्वारका चलते हैं। तब द्वारका में रुक्मिणी देवी को लेके जाते हैं और पूरे द्वारका वासी जो होते हैं वो इतने खुश और आनंद से भर जाते हैं कि हमारे कृष्ण की शादी होने जा रही है या हुई है, कृष्ण लेके आए हैं रुक्मिणी देवी को, और इतने खुश हो जाते हैं और पूरा नगर एक तरह से आनंद से डूब जाता है। और बताया जाता है पूरा डेकोरेशन किया जाता है, पूरे नगर को सजाया जाता है, इवन पानी से पूरे नगर को धोया जाता है। इस तरह से पूरे नगर को सेंटिफाइड और पूरी तरह से सजाया जाता है और इतने धूमधाम से उनको वेलकम करके बुलाया जाता है और शादी होती है। और तब कृष्ण भगवान और रुक्मिणी, ये भगवान की पहली पत्नी होती है, इनसे शादी होती है और इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि इनके साथ क्या होता है, किस प्रकार से इनके ये पुत्र होते हैं और ये पुत्र कैसे पैदा होते ही आप देखिए रुक्मिणी देवी से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कथा हम कल करेंगे आगे। और फिर अभी तो बहुत कथा है, तो देखते हैं कितने दिन तक चलेगी ये कथा। आशा करते हैं आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा ये कथा। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए इधर, हरि बोल। तो आप सब लोग आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल फिर मिलेंगे, तब के लिए हरे कृष्णा।